जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब टेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। यह आपका जनरल साइंस का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग कवर कर लेंगे, जो कि आपके जो है रिवीजन के पर्पज़ से बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोटेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए। किस चीज़ के नियंत्रण करने के लिए? चमगादड़ों का, बंदरों का, चूहों का या खरगोशों का? तो चूहों का जो है यहाँ पे नियंत्रण करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रोटेंडोसाइड का इस्तेमाल, रसायन का इस्तेमाल, केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। ये आपका कथन है, स्टेटमेंट है। कारण दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है वो पाया जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो सही आपका होगा ए सही होगा, यानी स्टेटमेंट सही होगा, और जो है रीज़न आपका गलत होगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में समन्वय तंत्र होते हैं। क्या होते हैं समन्वय तंत्र? तंत्रिका और एंडोक्राइन तंत्र होते हैं। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? दिन में अथवा रात में, दोनों में ही होता है। तो ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। स्पोडिलाइट, ध्यान दीजिएगा, स्पॉन्डिलाइटिस एक बीमारी का नाम है जो प्रभावित करता है। किस चीज़ को प्रभावित करता है? स्पाइनल कॉलम को जो है प्रभावित करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है आपका बैरोमीटर से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्रव्यों में चुंबक तत्व का कारण होता है। तो चुंबक तत्व का कारण द्रव्यों में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति, यही कारण है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP, ध्यान रखिएगा, HYVP का पूर्ण रूप क्या है? तो HYVP का पूर्ण रूप क्या है ये पूछ लिया है। तो इसका पूर्ण रूप होता है हाई यील्डिंग वेराइटीज़ प्रोग्राम। क्या होता है? हाई यील्डिंग वेराइटीज़ प्रोग्राम होता है। इट मीन्स अगर देखेंगे तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हाई यील्डिंग जो है वेराइटीज़ प्रोग्राम, ये आपका फुल फॉर्म होता है HYVP का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए डैश की सूजन है जो हल्की से गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। तो हेपेटाइटिस ए जो है यकृत की सूजन है, यकृत को ये प्रभावित करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे हेपेटाइटिस जो होते हैं कि 5 प्रकार के वायरस होते हैं, जैसे A B C D और E। हेपेटाइटिस के लक्षण क्या होते हैं? जॉन्डिस या पीलिया इसको कहा जाता है। बहुत अधिक थकान महसूस होगी ये होने पर। अचानक से वजन कम हो जाना, ये भी हेपेटाइटिस का लक्षण है। और यूरिन का रंग बदलना, ये भी हेपेटाइटिस का रीज़न है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस जीव में 4 कक्षीय हृदय होता है? तो 4 जो है कक्षीय, यानी आपका चेम्बर हार्ट किसका होता है? तो ये आपका होता है मोर का। मोर के पास 4 कक्षीय हृदय होता है। और पक्षी वर्ग में हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। और पक्षी वर्ग के जीव में जनन छिद्र या गुधा आपस में मिलकर जो है आवासकरण यानी क्लोका का निर्माण करता है। और मत्स्य वर्ग के हृदय में 2 चैम्बर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं सरीसृप वर्ग में जो होते हैं उसके हृदय को जो है 3 जो है कक्षीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों की सहायता से सही कथन का चयन करना है। तो सही कथन का यहाँ पे आपको चयन करना होगा। ध्यान से क्वेश्चन को देख लें। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका, सर्वप्रथम व्यवसायीकरण के किए जाने वाला आनुवांशिक रूप से
अभियांत्रिकीकृत फसल उत्पादन फ्लोवर सेबर टमाटर था। फ्लोवर सेबर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं एवं पौधे पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। फ्लोवर सबर के पके हुए फल में रंग होता है, किंतु पौधे पर पके फलों जैसे पूर्ण सुरुचिक सारणी का अभाव होता है। तो यहाँ पूछ लिया, देखिए इसमें कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो अगर यहाँ पे अगर देखिएगा तो आपका ए और बी दोनों सही होगा, सी वाला स्टेटमेंट गलत होगा। यानी ए और बी दोनों सही है, किस ऑप्शन में है तो सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं। तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, तो उसे ऑर्लियोकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्लिकल्चर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसान इसे नकदी फसल के रूप में लेते हैं, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, सब्जी एक नकदी फसल है। परमाणविक नाभिक किसने खोजा था। तो परमाणविक नाभिक जो है किसने खोजा था, तो ये आपके रदरफोर्ड ने खोजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का उत्तम चालक होता है। यानी जो है आपका ऊष्मा का इसमें से कौन सा गुड कंडक्टर है, तो पारा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एल्युमिनियम पृष्ठ प्राय एंडोनीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना चाहिए किस तरह का, क्रोमियम ऑक्साइड के परत का या फिर, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत, यह बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमर्थ पूर्वज है। मेमर्थ किसके पूर्वज है, कुत्ते के, घोड़े के, ऊंट के या हाथी के। तो मेमर्थ जो है हाथी के पूर्वज हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ध्यान से आपको मिलाना होगा यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका मैच होगा, जैसे स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से आपके हृदय की धमनी सुनने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं स्फैग्नोमेनोमीटर जो है आपका रक्तचाप मापने के लिए यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं केरेटोमीटर जो होता है आपका, ये आपका क्या मापता है, सोने की शुद्धता को पता लगाने के लिए केरेटोमीटर का उपयोग होता है। और लक्समीटर का उपयोग जो है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैचिंग के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है। तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, ध्यान रखिएगा, केमिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट हो जाता है। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। तो स्थलीय तापमान, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन, इनमें से किस तथ्य के कारण मृत्तिका बनती है। तो मृत्तिका जो है आपका स्थलीय तापन और प्रकाश अपवर्तन से बनती है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका प्रयोग किया जाता है पॉलीकार्बोनेट का, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।